देखो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सॉरी क्यूब है। आयतन हमेशा क्यूब में होता है। आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से दो गो फलक को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है ना। जिसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले इसमें दो गो चीज दिया हुआ है। अपन आदमी है तो क्या मुंह तोड़ देंगे भैंसा, लेकिन हल्ला करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इसमें कै गो चीज है? दो गो। सबसे पहले जो जो चीज है उसको लिख लेंगे। घन है और घनाभ है ना। कोई दिक्कत है? घन में क्या क्या चीज होता है, इसको जब भी मेंसुरेशन बनाई ना तो ये चीज लिखिएगा जरूर, है ना, कि क्या क्या चीज दिया हुआ है ना, क्या क्या चीज निकालना है ना। अब इसमें घन है तो घन में क्या होता है? तो एक वो चीज होता है भुजा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। घनाभ में क्या होता है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दुर्भाग्यवश कुछ नहीं दिया हुआ है। न घन का भुजा दिया हुआ है, न घनाभ का लंबाई दिया हुआ है, न चौड़ाई दिया हुआ है, न ऊंचाई दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है इसमें? नहीं। तो एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? घन का आयतन दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको निकालेंगे। घन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? भुजा क्यूब, है ना। आयतन का मान कितना है? 64। यहाँ पे क्या है? a क्यूब। a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 64। 64 का तोड़ेंगे ना, घन तोड़ेंगे, कितना आएगा? घनमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 चौका 16, 16 चौका 64 ना। 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो गो घन को मिला दिया जा रहा है ना। तो एक गो घन मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से है, घन का फलक इस तरह से मान लीजिए, है ना। कौन बोल रहा है इधर? अभी कौन बोल रहा था? क्या बात कर रही थी? हो गया, घन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक गो घन नहीं, क्या गो घन को मिलाया जा रहा है? दो गो घन को मिलाया जा रहा है। ठीक है, दो गो को मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दो गो घन को मिला दिए, है ना। तो दो गो घन को मिलाएंगे तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था? 4। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 4। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 4, है ना। यानी इसका चौड़ाई बढ़ा नहीं बढ़ा? चौड़ाई बढ़ा, ऊंचाई बढ़ा नहीं बढ़ा? क्या बढ़ा? सिर्फ लंबाई बढ़ा, है ना। 4 4 कितना हो गया लंबाई इसका? 8। तो लिखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं, लंबाई का मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा? और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हो गया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसमें दो गो चीज दिया हुआ है, एगो घन और एगो घनाभ, है ना। घन का आयतन दिया हुआ है, भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। आयतन से क्या निकाले? भुजा का मान निकाले। निकाल लिए? आयतन से किस चीज का मान निकाल लिए? भुजा का मान निकाल लिए। भुजा का मान जैसे निकाले ना, और उसके बाद जब हम लोग आकृति बनाए घनाभ का, तो पता चला कि इसमें हमको क्या क्या चीज मिल गया? लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया और ऊंचाई मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना। याद है फॉर्मूला लिखवाए थे? क्या फॉर्मूला होता है? घनाभ का
पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल 2। एल का मान कितना है 8, एच का मान कितना है, बी का मान कितना है, एच का मान कितना है, फिर एच का मान कितना है, एल का मान 8 चौका 4 चौका 8 चौका जोड़ने आता है कितना आएगा 80 आएगा ना। 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो आंसर है इतना 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर इसका। चलिए समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है? चलिए लिख लीजिए इसको।